बट एट द बैक ऑफ माई माइंड मुझे कहीं ना कहीं वो खटक गया था कि भाई 3 बजे भूतों का टाइम होता है, लाइक 3 बजे भूतों का टाइम होता है। 3 बजे रात के सारे नेगेटिव एनर्जीज हाई होते हैं। ये मुझे कहीं ना कहीं पता था, मैंने कहीं ना कहीं सुना था। तो डेली सुबह मेरी मेड आती है अराउंड 7:30 8, कभी 6:45 भी आती है, एंड देन शी रिंग्स द डोर बेल। तो मैं यूजुअली सुबह उसके घंटी से ही उठती हूँ। आई एम अ वेरी लाइट स्लीपर, आई एम नॉट अ हैवी स्लीपर। तो थोड़ा सा भी कुछ नॉइज़ होता है तो मैं उठी जाती हूँ। तो आज सुबह ऐसा हुआ कि मैं सो रही थी, मैं फुल नींद में हूँ और घंटी बजी। तो मुझे लगा कि मेड होगी, मैं उठ गई। फिर मेरा जो रूम है उसके राइट साइड में पूरा बालकनी है, तो दिखता है बाहर का। तो मैंने देखा तो पूरा का पूरा अंधेरा था, लाइट नहीं था। तो अराउंड 6 o'clock के बाद तो लाइट हो ही जाता है। तो मुझे लगा शायद बारिश हुई है इसलिए अंधेरा होगा, वेदर ऐसा होगा। तो मैंने फ़ोन उठा के टाइम चेक किया। फ़ोन में टाइम हो रहा था 3:10। और फिर ना मुझे लगा कि यार इस टाइम पे कौन घंटी बजा रहा है। और उसके बाद ये जो वॉच है ये मैं हमेशा पहन के रखती हूँ, तो मैंने अपने वॉच में भी टाइम चेक किया और मेरे वॉच में भी सेम टाइम हो रहा था। और मैं उस समय, एक होता है ना इंसान बिल्कुल नींद से एकदम से उठा होता है तो बिल्कुल 1 मिनट में पूरी नींद नहीं खुलती, हल्का इंसान नींद में ही होता है। बट एट द बैक ऑफ माई माइंड मुझे कहीं ना कहीं वो खटक गया था कि भाई 3 बजे भूतों का टाइम होता है, लाइक 3 बजे रात के सारे नेगेटिव एनर्जीज हाई होते हैं। ये मुझे कहीं ना कहीं पता था, मैंने कहीं ना कहीं सुना था। और मुझे लगा कि यार इस टाइम पे कौन आया, क्योंकि मेरे फ्लैट में पिछले 2 साल से 2.5 साल से किसी ने कभी भी ऐसे टाइम पे घंटी नहीं बजाई। अगर किसी को आना भी होता है, मेरे ऐप में रिक्वेस्ट आता है जिसको आप अप्रूव कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, उसके बाद ही एंट्री होती है। और मेरे ऐप का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं था। तो ये सब मैंने 2-3 मिनट में प्रोसेस किया अपने दिमाग में, एंड देन मैंने सोचा कि ठीक है मैं 2 मिनट वेट करती हूँ, और अगर कोई होगा तो वो वापस से घंटी बजाएगा ही, सो इट्स ओके, लेट्स वेट। पर घंटी वापस नहीं बजी और मेरे लिविंग रूम का लाइट जल ही रहा था उस टाइम पे। मैं पूरा लाइट ऑफ करके नहीं सोती हूँ। तो मैं उठी, मैं गई दरवाजे की तरफ। आई वॉज जस्ट मेकिंग श्योर कि दरवाज़ा पूरी तरह लॉक है। तो दरवाज़ा है मेरा, उसमें वो छोटा सा एक पीप होल होता है ना जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि उस तरफ कौन है। मैंने देखा एंड आई ट्राई टू सी राइट लेफ्ट, कहीं कुछ दिख जाए, बट कोई भी नहीं था वहाँ पे। मुझे बोलते हुए भी डर लग रहा है। कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही थी। और मेरे फ्लैट के लेफ्ट साइड पे ही लिफ्ट है, 2 लिफ्ट्स हैं, तो कभी कुछ खुलता है, अगर कोई आ रहा है कोई जा रहा है, लिफ्ट का कुछ बीप बीप कुछ आवाज़ होता है, सुनाई देता है मेरे लिविंग रूम से, बट कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। लाइक एवरीथिंग वाज साइलेंट। एंड देन मुझे लगा कि भाई ये क्या हो रहा है। फिर मैं वापस अपने बेड पे गई एंड मैं लेट गई अपने बेड पे, और मुझे बहुत ठंड लग रही थी उस टाइम पे, तो मैंने अपना एसी ऑफ किया। एंड अभी ये सब कुछ होते होते कुछ 5-6 मिनट हो चुके थे, तो मेरी नींद प्रॉपर्ली खुल चुकी थी। एंड मुझे फाइनली समझ आ रहा था कि भाई ये चल क्या रहा है। एंड देन मुझे इतना ज़ोर का डर लगा, मैं फ्रीज़ हो गई बिल्कुल। लाइक मैं अपने बेड पे लेट गई एंड मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड आई वाज जस्ट लाइक, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मुझे ठंड लग रही है तो मैं ब्लैंकेट भी उठा के अपने ऊपर रख लूँ, या मुझे वापस आँख खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि मैं अंदर से इतना डर गई थी, मेरी पूरी बॉडी फ्रीज़ हो गई उस टाइम पे। एंड देन मैं कैसे भी सो गई। एनीवे सुबह हुई और फिर मैंने अपनी मेड को बताया सब कुछ। यहाँ पर एक ये बात है कि मेरे फ्लैट के ऑपोजिट में जो फ्लैट है, जो आंटी रहती है वहाँ पे, एक फैमिली रहती है, मेरी आंटी से कभी बार इंटरेक्शन होती है, तो उनके दरवाजे के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा है। तो जब भी कोई आता है जाता है, कुछ भी मूवमेंट होता है, तो वो सीसीटीवी कैमरा सब कुछ कैप्चर करता है। मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं जाके उनसे पूछूंगी, आई विल आस्क फॉर द कैमरा फुटेज उसी टाइम फ्रेम का, एंड देन आई विल सी कि आखिर था कौन। कमेंट कर दो पार्ट 2 एंड फिर मैं बताऊंगी कि आगे क्या हुआ।